देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये सुशांत हैं जो फिल्मों में 4 कदम साथ चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में सुशांत अपनी जिंदगी से हार मान गए और ऐसा कदम उठा लिया जिसके बाद अब वो कभी भी अपनी एक्टिंग का जादू बिखेर नहीं पाएंगे। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि सुशांत को अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ी? चांद तारे और एस्ट्रोलॉजी में गहरी दिलचस्पी रखने वाला एक दिलखुश नौजवान अपनी जिंदगी से इतना दुखी कैसे हो गया? इतनी बेरुखी कहां से आ गई? आज फुल एंड फाइनल में इसी पर होगी बात कि सुशांत के सुसाइड के पीछे कौन है और बॉलीवुड चुप क्यों है। लेकिन पहले अभी की ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बता दें, थोड़ी देर में सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई में विले पार्ले के शमशान घाट में सुशांत का अंतिम संस्कार होगा। सुशांत राजपूत के जो परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, वो पटना से अंतिम संस्कार के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। पहले ये भी प्लानिंग हो रही थी कि पटना में ही अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन उसके बाद ये तय हुआ कि मुंबई में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत का। उनकी कर्म भूमि में ही अंतिम संस्कार होगा। और अब आप ये देखिए कि अंतिम यात्रा निकल चुकी है। 34 साल का जिंदगी से भरा हुआ एक नौजवान जिसने 12 फिल्मों में शानदार अभिनय किया, लोगों का दिल जीत लिया। और कितनी अफसोस की बात है कि आज उसकी अंतिम यात्रा निकली हुई है मुंबई में। अश्विनी पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, वहां से आप हमें जानकारी दीजिए, क्योंकि तस्वीरें हमारे सामने हैं। अंतिम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है सुशांत सिंह राजपूत की। वहां से आप क्या अपडेट दे सकते हैं अश्विनी हमें? जी, और देखिए तस्वीरों में विवेक ओबरॉय नजर आ रहे हैं। इस वक्त अच्छी खासी तेज बारिश हो रही है मुंबई में और पूरा बॉलीवुड ही नहीं, पूरा देश गमगीन है। लाखों करोड़ों चाहने वाले थे इस फिल्मी सितारे के। अपने शानदार अभिनय से सुशांत सिंह राजपूत ने लोगों के दिलों पर राज किया, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बुरी खबर से उनके फैंस का सामना होगा। अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अश्विनी, बताइए। अश्विनी पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। और अश्विनी, हम देख सकते हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हुए तमाम कलाकार हैं वो भी पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपके साथ विवेक ओबरॉय नजर आ रहे थे। वहां से आप क्या अपडेट और दे सकते हैं? ये देखिए, विवेक रॉय इस वक्त अंदर की तरफ जा रहे हैं। इनका नाम, जो 20 लोगों की नामों की लिस्ट मांगी गई थी पुलिस की तरफ से, उन 20 लोगों के नामों की लिस्ट में विवेक ओबरॉय का भी नाम शामिल था, इसलिए उन्हें अंदर जाने दिया गया है। कई ऐसे कलाकार यहाँ पहुँचे हैं जिनका नाम अंदर नहीं था, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर जिस तरह की मुश्किलें हैं महामारी कोरोना की वजह से, सिर्फ 20 से ज़्यादा लोगों को शमशान के अंदर जाने नहीं दिया जाता। एक और अभिनेत्री यहाँ पे अंदर जा रही हैं। आपका नाम दिया गया मैम? चलिए, ये अंदर की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे किसी को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोरोना की महामारी जिस तरह से फैली है, लोगों के जो है उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, ऐसे में पहचानना थोड़ा मुश्किल है। विवेक ओबरॉय अंदर गए हैं। इसके पहले एकता कपूर, श्रद्धा कपूर, ये सभी फिल्मी हस्तियाँ आई थी, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। 20 से ज़्यादा लोगों को अंदर जाने के लिए मनाही है। मेरे साथ मृणाल है। मृणाल जी, बताइए कितने लोगों को? मृणाल जी, चलिए, बहुत तेज बारिश भी हो रही है इस बीच, ऐसे में बड़ी मुश्किल हो रही है लोगों से बातचीत कर पाना, उनकी भावनाओं को जान पाना कि इस वक्त वो किस तरह की भावनाओं से गुजर रहे हैं। कुछ और भी सेलिब्रिटीज़, मैं आपको उस तरफ तस्वीर दिखाऊं, उनकी गाड़ियां लगी हुई हैं। ट्रैफिक जाम हो गई है इस वक्त रोड पर। अच्छा अश्विनी, ये बताइए कि सुशांत राजपूत का क्या पार्थिव शरीर जो है वो अंतिम संस्कार के लिए क्या शमशान घाट पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, शमशान घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये गेट शमशान घाट का है, जहाँ पर पुलिस आप देखिए तैनात है। यहीं से लोगों को अंदर जाने के लिए, जिनके नाम हैं उन्हें ही अंदर जाने दिया जा रहा है। अभिनव सिन्हा जो डायरेक्टर हैं वो भी अंदर पहुंचे हुए हैं, उनका नाम था, वो अंदर की तरफ गए हुए हैं। एक गाड़ी और यहाँ से अंदर जा रही है, गाड़ी को अलाउ किया जा रहा है, क्योंकि जो एक्ट्रेस इसके अंदर थी उनका नाम दिया गया था लिस्ट में, और यही वजह है कि इस गाड़ी को अंदर जाने दिया जा रहा है। ये
पंडित जी आप ही संस्कार करवाएंगे? आपका पूरा नाम बताइए और क्या आप बिहार से साथ में आए हैं? नहीं मुंबई से हैं, संतोष तिवारी नाम है। संतोष तिवारी, चलिए संतोष तिवारी जो पंडित हैं दाह संस्कार कराने के लिए ये इस वक्त अंदर जा रहे हैं, क्योंकि अंदर दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है वो यही कराएंगे। अब उनको अंदर लिया गया है। परिवार के कुछ सदस्य देखिए अंदर की तरफ जा रहे हैं। इसमें उनके परिवार के सदस्य हैं जो अभी अंदर गए हैं और अब दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है अब शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि 2 पंडित बुलाए गए हैं, जिनमें से एक संतोष तिवारी जिनसे हमने बातचीत की वो थे, और एक पंडित पहले से ही अंदर मौजूद हैं। 4 बजे का समय दिया गया था, समय हो चुका है। परिवार के कुछ सदस्यों का इंतजार चल रहा था, वो पहुंच चुके हैं। बॉलीवुड से जुड़े जो करीबी मित्र हैं वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन आलम यह है कि कोरोना के महामारी के दौरान कोई चाह कर भी इस वक्त सुशांत के पार्थिव शरीर का आखिरी दर्शन नहीं कर सकता। इससे बड़ी दुखद बात और क्या हो सकती है। हमने पिछले दिनों देखा ऋषि कपूर, इरफान खान जैसे बड़े कलाकारों ने हमें छोड़ दिया, और उनके साथ भी यही सबसे बड़ी परेशानी थी कि जो उनके चाहने वाले थे, जो उनके परिवार के करीबी लोग थे, वो तक भी अंतिम दर्शन करने के लिए नहीं जा पाए, क्योंकि 20 से ज़्यादा लोगों को एपिडेमिक एक्ट के तहत ऐसे किसी चीज़ में शामिल होने के लिए परमिशन नहीं दी जाती। यही वजह है कि जो परिवार के सदस्य हैं और साथ ही रिश्तेदार हैं उनके नाम दिए जाते हैं। नहीं अश्विनी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और 20 लोगों के नाम दिए गए हैं, वही 20 लोग अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, और ये प्रोटोकॉल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप भी अपना ख्याल रखिए, जो प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से फॉलो कीजिए, भीड़ में अंदर जाने की कोशिश ना कीजिए। लगातार अपडेट आप दे ही रहे हैं। इस बीच हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फिलहाल कहाँ तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है? क्या कुछ ऐसे सवाल हैं वाकई जो पुलिस को भी परेशान कर रहे हैं, जिनके जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है? जी देखिए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अंतिम संस्कार के बाद तेजी पकड़ेगी, क्योंकि परिवार के लोगों से पुलिस ने अभी खुलकर बातचीत नहीं की है। कल हमारी जो डीसीपी हैं उनसे बातचीत हो रही थी, तो उनका कहना था कि उनकी जो बहन है उनसे उन्होंने बातचीत किया था, लेकिन इस वक्त सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है। अंतिम संस्कार के बाद परिवार से उनके परिवार के सभी सदस्यों का स्टेटमेंट लिया जाएगा। उनके पिता आए हैं, पिता से इन्होंने फ़ोन पर बातचीत की थी, बहन से फ़ोन पर बातचीत की थी। बहन 2 से 3 दिनों आकर उनके घर बांद्रा में रही थी। तो ऐसे में जो मुख्य वजह क्या रही, ये जानने की पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से होगी। आपको बता दें कि सुसाइड नोट जो है सुशांत सिंह का नहीं मिला था। ऐसे में पुलिस उनके जीमेल अकाउंट्स, व्हाट्सएप चैट और तमाम चीज़ों को खंगाल रही है, ताकि ये पता चल सके कि क्या किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी ऐसे व्यक्ति को उन्होंने अपने आत्महत्या से पीछे, आत्महत्या के पहले क्या ये संपर्क किया था, क्या उन्होंने ऐसी कुछ मेल किए हुए हैं जिसमें उन्होंने आत्महत्या का जिक्र किया हो। ये तमाम पहलू हैं वो खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि सुसाइड नोट नहीं मिलना ऐसे में जांच का जो विषय है वो पूरी तरह से खुला है। अश्विनी यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई। कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी करके बहुत बड़ी बात कह दी है। कंगना रनौत ने कहा है कि ये सुसाइड नहीं है, ये खुदकुशी नहीं है, बल्कि ये प्री प्लान्ड मर्डर था। ये कहा है कंगना रनौत ने, और एक बार फिर जो सुसाइड मिस्ट्री को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे उनको और ज्यादा बल दे दिया है बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत ने, और प्री प्लान्ड मर्डर कहा है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं?
मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। देखिए, कंगना रनौत ने बहुत बड़ी बात कही है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद बॉलीवुड से ये पहली अभिनेत्री हैं जो सामने आई हैं और उन्होंने कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं और प्री प्लान्ड मर्डर वो बता रही हैं सुशांत सिंह राजपूत के जाने को। कंगना रनौत का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है और लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, सवाल लोग उठा रहे हैं। बहुत सारी अहम जानकारियां अपुष्ट सूत्रों से हमारे पास भी हैं और यही वजह है कि हमने एक बड़ा पैनल, इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल मौजूद है। उनसे आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले तो रमेश कुमार सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के मामा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पटना से वो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आलोक पांडे साहब, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और MS धोनी, जो सबसे सक्सेसफुल फिल्म थी सुशांत सिंह राजपूत की, उसमें इन्होंने अभिनय किया था, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दीपक रहेजा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं। आचार्य अनिल वत्स हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों में भी बहुत रुचि थी सुशांत सिंह राजपूत की और उनके ज़रिए भी हम बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा तरन आदर्श साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो कि बहुत जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं, फिल्म एनालिस्ट हैं। और विक्रम सिंह साहब, एक जाना पहचाना चेहरा, टीवी का एक्स DGP यूपी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश कुमार सिंह जी, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। अब जो बातें हो रही हैं, बॉलीवुड के अंदर से भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। कंगना रनौत कह रही हैं कि ये प्री प्लान्ड मर्डर था, वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते। आप लोग भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो शख्सियत थी, वो खुदकुशी के बारे में सोच भी नहीं सकते। CBI जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। क्या कभी इन बातों का बॉलीवुड के अंदर जो चल रहा है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ चल रहा है, जिससे सुशांत मुमकिन है परेशान रहे होंगे, उसका जिक्र आपसे भी कभी किया क्या उन्होंने? देखिए, ये बात सर जी मैंने कल भी कहा था अपने इंटरव्यू में जी, और मैं आज भी कह रहा हूँ, सुशांत बहुत खुशमिजाज और हंसमुख और दिल से बहुत ही मजबूत लड़का था। वह इस तरह का कदम नहीं उठाता। बहुत सारे, जब उसकी मम्मी, जब वो अपने माँ को इतना प्रेम करता था, प्यार करता था, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्यार करता था तो अपने माता पिता को माँ, और माँ उसकी साक्षात लक्ष्मी थी। जब उनकी माँ का देहांत हुआ, उस समय वो लड़का विचलित नहीं हुआ, अपने को संभाला, पिता को संभाला इतने कम उम्र में। तो ये मैंने कल भी कहा कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये इतनी बड़ी साजिश की इतना बड़ा अंजाम दिया गया, और जो बात अब छन के आ रही है, मैंने मीडिया पर अभी कंगना जी का मैंने देखा आप ही के चैनल के माध्यम से, तो यो बात करा कि इसकी सेंट्रल से जांच होनी चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री से मैंने गुजारिश किया है, मैंने केंद्र के गृह मंत्री से किया है, मैंने राज्यों से कहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और ये सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटाना बॉलीवुड का ये बहुत बड़ा साजिश है। और इसमें देखिए, आज बॉलीवुड के नामी चेहरा कहाँ है, आज कहाँ है, कोई श्रद्धांजलि देने तक नहीं आया। ये कितना दुखद है। नहीं रमेश जी, कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। अभी हमने तस्वीरें दिखाई, विवेक ओबरॉय भी पहुंचे और बंदिश है। जैसे एकता कपूर भी वहां पर पहुंची, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि 20 लोगों का प्रोटोकॉल है। 20 लोग से ज्यादा शमशान घाट में इकट्ठा नहीं हो सकते, ये हम सब जानते हैं। कोरोना को लेकर प्रोटोकॉल जो है वो इशू हुआ है और उसको हम सबको मानना है, ये भी एक वजह है। नहीं जी, मैं इस चीज को मैं मानता हूं, प्रोटोकॉल है, कोरोना में नहीं निकला। लेकिन सर ऐसा है कि सुबह से, कल से ये घटना हुई है और कल से मैंने पूरा, हम लोग भी टीवी चैनल पर लगातार बैठे हुए हैं, सारा चीज को वॉच कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये उभरता हुआ ये कलाकार, ये राष्ट्रवादी कलाकार, ये हमारा गौरव था, हिंदुस्तान का आइकॉन था युवाओं का, इसको रास्ते से हटाना इन लोगों का एक साजिश थी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, केंद्र सरकार से मैं गुजारिश करता हूं कि इसकी आप जांच करवाइए और दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए, ताकि वो नापाक चेहरा सामने आ सके। बिल्कुल, आप बहुत बड़ी बातें आप कह रहे हैं। हम आपकी भावनाओं की निश्चित तौर पर बहुत कद्र करते हैं और बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। और ये तो हर कोई चाह ही रहा है, ये तो पूरा देश चाह रहा है कि भाई जितने भी सवाल खड़े हुए हैं,
मिस्ट्री को लेकर, सुसाइड मिस्ट्री को लेकर, उन सवालों के जवाब कम से कम लोगों को मिले। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और विक्रम सिंह जी के पास भी हम चलेंगे, लेकिन रमेश कुमार जी, मैं आपसे बस यही जानना चाह रहा था कि क्या सुशांत ने कभी बातचीत में अपने परिवार वालों से, अपनी बहन से, अपने पिता से इन मुश्किलात का जिक्र किया कि वो बॉलीवुड में रहते हुए क्या किसी तरह की परेशानी झेल रहे हैं, क्या किसी तरह की उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है, क्या जितना सम्मान उनको मिलना चाहिए, जितना काम उनको मिलना चाहिए, वो बॉलीवुड में नहीं मिल रहा है? देखिए सर जी, ऐसा है परिवार में, क्योंकि जब बॉलीवुड का एक अलग ही संसार है, तो परिवार से हमको नहीं लगता है कि बहुत वो ज़्यादा, कभी रात में आप बताइए उतना बिजी रहते हैं तो कि रात में 2 बजे 1 बजे फ़ोन से पिताजी से बात करना या सिस्टर से बात करना या लोगों से बात करना, लेकिन उस समय इतना नहीं होता है कि वो परिवार से क्या बात कर रहे हैं, ये सबको नहीं मालूम होता। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का जो चेहरा था, जो हाव भाव था, अभी आपने ये कोरोना लॉकडाउन से पहले जब वो रियलिटी शो में आया था डांस इंडिया डांस में, आपने उसका देखा था कितना वो खुशमिजाज लड़का था, कैसे नाच रहा था, कैसे गा रहा था। तो जो अगर डिप्रेशन में रहेगा या कोई प्रॉब्लम में रहेगा वो इस तरह से नहीं करेगा। ये बिल्कुल एक बहुत सुंदर ढंग से साजिश के तहत, और सबसे बड़ी बात, मैं ये सवाल आपके माध्यम से, मैं टीवी के माध्यम से उठाना चाहता हूं कि मैंने जो फोटो देखा है टीवी पर, मीडिया पे, जब उसका डेड बॉडी देखा कि जब कोई हैंग होता है तो निश्चित रूप से हैंग होता है तो उसका जीव निकलता है, आंख उलट जाता है, कान से नाक से ब्लड आ जाता है, लेकिन इसका चेहरा अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं है। नहीं रमेश कुछ भी नहीं है, ये मेरा शक है। रमेश जी, हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया है पार्थिव शरीर का, उनका ये कहना है कि फांसी के फंदे की वजह से, गला घुटने की वजह से ही जान गई है, और गले पर जो वी का निशान है वो अपने आप में ये सारी बातें साबित करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं अपने आप में, लेकिन इसीलिए मैं विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहूँगा इस वक्त। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब देखिए यहाँ पर 2 बातें सामने आ रही हैं। एक तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, कमरे के जो हालात रहे, जिन हालात में खुदकुशी का रास्ता अख्तियार किया गया वो, और दूसरी तरफ जो आरोप लग रहे हैं, जो परिवार की डिमांड है कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जरूर किसी की साजिश इसके पीछे हो सकती है। तो एक खुदकुशी के नॉर्मल केस की तफ्तीश और दूसरा एबेटमेंट टू सुसाइड का केस मानकर उसकी तफ्तीश आगे बढ़ाना, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं पुलिस के अधिकारी? समीर साहब, इसमें बड़ा क्रांतिकारी अंतर है। आप देखिए, ये कोई सामान्य आत्महत्या, तथाकथित आत्महत्या नहीं, मैं भी तथाकथित कहूंगा, क्योंकि कंगना रनौत के और रमेश जी के आरोप के बाद इसको एक नया आयाम मिल चुका है, और इस विवेचना में रमेश जी के बयान को और कंगना रनौत के बयान का समावेश करते हुए इस लाइन के ऊपर भी विवेचना आवश्यक होगी कि क्या इनके ऊपर कोई दबाव, कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, और आखिरी बार इन्होंने किससे बात की और आखिरी बार किससे मुलाकात हुई है और किससे क्या रंजिश थी, इस चीज को देखने की जरूरत है। क्योंकि 4 लोगों की श्रृंखलाबद्ध तरीके से अगर आत्महत्या हुई है तो ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत ही असाधारण, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, जिसपे 4 लोग, एक जो मृतक है उससे 3 लोग जो एसोसिएटेड हैं, 1 महीने में उन्होंने 3 लोगों ने आत्महत्या की, उसके बाद चौथे ने की, सभी हाई प्रोफाइल हैं। बिल्कुल विक्रम सिंह जी, आप बने रहे हमारे साथ, आप बहुत अहम बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो अपडेट चाहते हैं कि इस वक्त मुंबई में क्या हो रहा है। अश्विनी पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त शमशान घाट के बाहर ही मौजूद हैं, और सुशांत सिंह राजपूत का जो पार्थिव शरीर है वो शमशान घाट पहुंच चुका है। अश्विनी, और क्या ताज़ा अपडेट आप देना चाहेंगे वहां से? जी देखिए, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जो 20 लोगों के जो नाम दिए गए थे वो सभी अंदर जा चुके हैं। हालांकि इनमें किन किन लोगों के नाम है इसकी डिटेल अभी तक हमारे पास नहीं आई है, लेकिन जो उनका करीबी रिश्तेदार, परिवार के अलावा बॉलीवुड से जुड़े विवेक ओबेरॉय को हमने जाते देखा, अभिनव सिन्हा, साथ ही श्रद्धा कपूर को, ये सभी अंदर गए हुए हैं। और अब जो अंतिम संस्कार की जो विधि है वो शुरू हो चुकी है। अंदर की जो तस्वीर हम दिखा नहीं सकते क्योंकि मीडिया को गेट पे रखा गया है, ज़्यादा लोग अंदर जा नहीं सकते। इन तमाम प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए फिलहाल अंतिम विधि और अंतिम संस्कार जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है अंदर। जी
बिल्कुल अश्विनी, आप बने रहे हमारे साथ। और इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, वो भी हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले देखिए आप, बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत, उन्होंने प्री प्लान्ड मर्डर कहा इसे। और आत्महत्या से पिछली रात सुशांत ने 2 लोगों को फोन किया। सबसे पहले एक्ट्रेस और उनकी बहुत करीबी दोस्त हैं रिया चक्रवर्ती, उनको फोन किया सुशांत सिंह राजपूत ने। और दूसरे महेश शेट्टी, माना यह जा रहा है तकरीबन रात के 3 बजे थे जब आखिरी फोन कॉल की सुशांत सिंह राजपूत ने महेश शेट्टी को। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि दोनों ने ही फोन नहीं उठाया। महेश शेट्टी ने कॉल बैक किया दोपहर 12 बजे, तब तक बहुत कुछ हो चुका था और सुशांत इस दुनिया में नहीं थे। और साथ ही साथ एक और अहम अपडेट, इसी मसले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष आपको देना चाह रहा है कि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और महेश शेट्टी, जिन दोनों का हमने जिक्र किया, उनसे अब पुलिस पूछताछ करेगी और उनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे। क्योंकि रिया चक्रवर्ती और महेश शेट्टी ये वो 2 दोस्त थे सुशांत सिंह राजपूत के, जिनको रात में 12 बजे के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने फोन किया था, लेकिन इन दोनों ने ही फोन नहीं उठाया था। यह जानकारी भी सामने आई है। अश्विनी पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, बहुत सारे अहम सवाल खड़े हो रहे हैं और अब यह भी जानकारी सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती और महेश शेट्टी दोनों से ही मुंबई पुलिस अंतिम संस्कार के बाद पूछताछ शुरू कर देगी। जी बिल्कुल, दोनों के स्टेटमेंट लिए जाएंगे क्योंकि आखिरी कॉल की डिटेल पुलिस को मिल चुकी है। पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिरकार इन दोनों को ही इतनी रात को सुशांत ने फ़ोन क्यों किया था। और चूंकि देर रात हो चुकी थी इसलिए इन्होंने शायद फ़ोन नहीं उठाया होगा, लेकिन इनमें से जो है महेश शेट्टी ने कॉल बैक किया। लेकिन क्योंकि जब महेश शेट्टी का कॉल बैक आया तब तक सुशांत इस दुनिया में नहीं थे। उन्होंने वो भयावह कदम उठा लिया था जिससे शायद जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके जानने वाले हैं और जो उनके फैंस हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन सुशांत ने ऐसा कड़ा कदम उठाया। ऐसे में क्या वजह हो सकती है इतनी रात को महेश शेट्टी को फ़ोन करने की, रिया को फ़ोन करने की? क्या कुछ अनबन हुई थी या फिर क्या कुछ थियरी है इस पर? पूरी तरह से बिल्कुल सही बात है, सही बात है। बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो अभी सामने आनी चाहिए। हम और आप सिर्फ और सिर्फ अभी अंदाजा लगा सकते हैं। मुमकिन है सुशांत सिंह राजपूत बहुत परेशान रहे होंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर यह मानकर चला जा रहा है कि परेशानी में ही उन्होंने ये कदम उठाया है। तो हो सकता है उस परेशानी को वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाह रहे हो। और इस बीच एक अहम खबर आपको दे दें, सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त मुंबई से ये ताज़ा अपडेट हमारे पास आ रहा है। शमशान घाट के बाहर ही हमारे संवाददाता अश्विनी पांडे मौजूद हैं और वो ताज़ा अपडेट लगातार हमको वहां से दे रहे हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो वो अभिनेता जिसने 12 फिल्मों से दिल जीत लिया हिंदुस्तान का, लाखों करोड़ों फैंस बनाए, आज वो हमारे बीच में नहीं है। और किसी ने नहीं सोचा था कि सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम संस्कार की खबरें इस तरह से पढ़नी पड़ेंगी। निश्चित तौर पर सबके लिए बेहद बेहद शॉकिंग न्यूज़ है ये। विक्रम सिंह जी, आपकी बात बीच में रह गई थी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप किस तरह से, किस अंदाज में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती हुई आपको नजर आ रही? समीर साहब, आपके शो के दौरान ही इस पूरी घटनाक्रम का आयाम बदल गया है जी। जो आयाम कंगना के बयान से और रमेश जी के बयान से आया है, मैं इसको मानने को भी थोड़ा सा, मैं इसको विवेचना में समावेश होना ही चाहिए। एक और एक्टर है विवेक ओबेरॉय, अच्छे उभरते हुए सितारे थे। एक पार्टी बंदी ने, बंबई की फिल्म इंडस्ट्री ने उनको दरकिनारे करने की कोशिश की। इसके अलावा एक ऋतिक रोशन थे, उनके पिता के ऊपर कातिलाना हमला किया गया। ऐसा नहीं है कि अंडरवर्ल्ड से मुंबई का कोई नाता न रहा, बहुत गहरा नाता है फाइनेंसिंग को लेकर के। और सुशांत जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, सामान्य तरीके से भी दुश्मनी होना कोई बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया थी। पार्टी बंदी के तहत लोगों का जलना बिल्कुल स्वाभाविक था। तो पुलिस का मेरा परामर्श होगा कि बहुत जल्दबाजी में उन्होंने कह दिया है कि किसी तरह की कोई संदिग्धता मौत में नहीं है। इस पे जरा परहेज करना चाहिए था। पहले सभी आयाम, रमेश जी के बयान, कंगना के बयान और सब चीजों को खंगालने के उपरांत निष्कर्ष देना चाहिए था। इतनी जल्दबाजी में निष्कर्ष पुलिस को विवेचना में नहीं देना चाहिए था जब तक। और अभी नहीं तो सर, विक्रम जी अभी निष्कर्ष जो पर नहीं पहुंचती हुई नजर आ रही है मुंबई पुलिस। अभी अंतिम संस्कार का वेट किया जा रहा था और ये माना जा रहा था कि उसके बाद ही पुलिस की विवेचना जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगी और तभी पूछताछ भी कर पाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसीजर भी है। अंतिम संस्कार हो जाएगा, उसके बाद घर वालों से और तफसील से पूछताछ होगी। डॉक्टर दीपक रहेजा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रहेजा,
एक बात समझ में नहीं आ रही है इस वक्त, पूरा हिंदुस्तान इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से एक उभरता हुआ सितारा जिसने कामयाबी की बुलंदियां हासिल की, उसने ऐसा कदम उठा लिया, जिसने अपनी फिल्मों के जरिए भी, आपने छिछोरे जरूर देखी होगी आई एम श्योर, उसमें उन्होंने ये मैसेज दिया कि जिंदगी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है खुद की जिंदगी। ऐसा सितारा सुसाइड कर लेगा, ये बात किसी के हजम नहीं हो रही। सिर्फ इस बात से इस निष्कर्ष पे पहुंचना कि क्या वो सुसाइड कर सकते थे या नहीं और क्या ये सुसाइड था कि नहीं, ये दोनों एक अलग मुद्दे हैं। क्योंकि जैसा विक्रम जी कह रहे थे कि जैसे आपका प्रोग्राम चालू हुआ, ये दो नए बयान आए, कंगना रनौत ने कहा कि उन्हें लगता है कि ये मर्डर है, तो मुझे लगता है कोई भी अननेचुरल डेथ जो है इस तरह की, उसमें शायद पुलिस को पूरी तरह से तफ्तीश करनी चाहिए, जो कि शायद अब पुलिस करेगी कि एक बार पोस्टमार्टम हो गया, उसका खेरा करम के बाद जो है अंत्येष्टि के बाद अब पुलिस सारी पहलू देखेगी। लेकिन अगर हम इसको सुसाइड माने, जो कि अब तक के सारे संकेत ये बता रहे थे, उन्होंने 6 महीने में डिप्रेशन की दवा ली, डॉक्टर से कंसल्ट किया, और अगर ये क्लिनिकल डिप्रेशन था तो फिर उसका इस बात से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है कि वो कितने कामयाब थे। ये चीजें एक व्यक्ति और डॉक्टर दीपक रहेजा, आपकी इजाजत से इस वक्त हम अपने दर्शकों को यही खबर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी बहन का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने खुद इस बात को माना है कि पिछले 5 महीने से गहरे डिप्रेशन में थे सुशांत सिंह राजपूत और उनकी दवाएं चल रही थी। मुंबई के एक डॉक्टर से वो इलाज करा रहे थे। 5 दिन पहले ही अपनी बहन से उन्होंने फोन पर बातचीत जो की थी उसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया था। और एक और अहम जानकारी ये सामने आ रही है बहन के हवाले से सुशांत सिंह राजपूत के, वो ये कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से उन्होंने दवाएं लेना बंद कर दिया था। ये अपने आप में कितना घातक हो सकता है ऐसे पेशेंट्स के लिए, ऐसे मरीजों के लिए? डॉक्टर दीपक रहेजा, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, कोई भी दवा जो आपकी मदद कर रही है उसको छोड़ देने से जो डिप्रेशन के लक्षण वो वापस आने लगे, और डिप्रेशन जो है उसका जब वो बहुत गहन हो जाता है, अपनी चरम पे पहुंच जाता है, तो उदासी का भाव इतना बढ़ा हुआ होता है कि फिर व्यक्ति अपनी जीवन के दर्द को संभाल नहीं पाता। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि मरने का दर्द जो है शायद जीने के दर्द से कम होगा, और उस स्थिति में, उस मानसिक परिवेश में, उस मेंटल स्टेट में वो इतना बड़ा फैसला कर सकता है। और ये बुनियाद होती है सुसाइड की, कि वो जिसे कहते हैं कि आप अपनी परिस्थिति को उस नजरिए से देख रहे हो, उस चश्मे से देख रहे हो, उन ग्लासेस से देख रहे हो जिसमें उदासी का भाव इतना बड़ा हुआ है। देयर इज हेल्पलेसनेस, देयर इज होपलेसनेस एंड देयर इज रिग्रेट्स। तो किसी भी चीज का, अपने जीवन की परिस्थिति का आंकड़े बनाने के लिए, उसका मुआयना लेने के लिए आपके अंदर हमेशा एक ऑब्जेक्टिविटी का भाव बना रहता है, एक आशा की किरण बनी रहती है। और जब एक व्यक्ति डिप्रेस्ड होता है तो वो उस मानसिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, उसकी मेंटल स्थिति इतनी अवसाद के चलते इतनी डिप्रेस हो जाती है कि फिर वो इस तरह का बड़ा फैसला कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये रीजनेबल नहीं होगा ये कहना कि वो काफी खुश थे। जरूर खुश मिजाज थे वो, बहुत बहुत अच्छे और बहुत ही बैलेंस्ड व्यक्तित्व के मालिक थे। लेकिन कई बार जो इंस्टेबिलिटी ऑफ मूड है, जब आदमी डिप्रेशन से गुजरता है, तो जब क्रैश आता है तो वो क्रैश इतना मर्मनाक हो सकता है, इतना पेनफुल हो सकता है कि फिर आप ऐसा फैसला कर सकते हैं। तो ये आपने बहुत एक अहम सवाल उठाया है कि वो जो दवा उन्होंने छोड़ दी, तो दवा उनके लिए जरूरी थी, लेकिन हमारा समाज, हमारे
आसपास के लोग, हमारे दोस्त उसको किस आईने से देखते हैं, हमें कितना प्रोत्साहन मिलता है कि हम जो मदद ले रहे हैं वो एक स्ट्रेंथ की निशानी है, वो कमजोरी की निशानी नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा समाज इस बात को प्रोत्साहित करता है कि अगर हम मदद मांग रहे हैं तो वो कमजोरी का भाव है। मुझे लगता बहुत है बड़ी बात आपने कही, ये बहुत अहम बात है होगा। डॉक्टर दीपक रहेजा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हमें इस मुद्दे पर बात करने की जरूरत है। मेंटल इलनेस पर बात होनी चाहिए और बात करने से ही रास्ता निकलेगा, क्योंकि दरअसल ये हम सब की आदत होती जा रही है इस युग में कि हमने शेयर करना छोड़ दिया है अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से, और कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इस बीच एक बहुत अहम खबर हमारे पास ये आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसका भी थोड़ी देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे, उसमें यह खुलासा हुआ है कि दम घुटने की वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। फांसी को मौत की मुख्य वजह माना गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी एक अहम बात और निकलकर सामने आई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर या अन्य वजह की बात नहीं है। फॉरेंसिक जांच के लिए विसरा जेजे हॉस्पिटल भेज दिया गया है और उसमें भी बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो निकलकर सामने आएंगी, ये उम्मीद की जा रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि दम घुटने की वजह से ही, यानी फांसी की वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए यह भी जानना बहुत अहम है कि ग्रह नक्षत्रों में काफी रुचि थी सुशांत सिंह राजपूत की, और ये अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं सुसाइड के पीछे कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहली जानकारी सुशांत का गृह नक्षत्र सम्मोहन, उनकी जो ये रुचि थी उसके बारे में। सुशांत की ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों में खासी दिलचस्पी थी, लगातार वो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते रहते थे, काफी रुचि दिखाते थे। एस्ट्रोफिजिक्स और तारों की दुनिया में उन्हें बहुत दिलचस्पी थी। सुशांत के पास दुनिया का सबसे एडवांस टेलीस्कोप था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी कितनी ज्यादा रुचि थी। सुशांत के घर में एलेक्स 600 नाम का जो एडवांस टेलीस्कोप होता था वो रखा हुआ था, और अक्सर आसमान की तरफ वो इस टेलीस्कोप से देखने की कोशिश करते थे। टेलीस्कोप से अक्सर आसमान की तरफ देखते थे। एलेक्स 600 के सहारे शनि ग्रह के छल्ले तक को देखा जा सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा दिलचस्पी रही होगी सुशांत सिंह राजपूत की ग्रह नक्षत्रों में, जिसके चलते वो ये सब किया करते थे खाली वक्त में। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को टेलीस्कोप से देखने की उनकी चाहत थी। सुशांत के पास थियोरेटिकल फिजिक्स की लगभग 125 किताबें थी, ये भी आपको बता दें। इसके अलावा पॉलिनेशियन एस्ट्रोनॉमी को समझना चाहते थे सुशांत, और इसका उन्होंने अपनी विश लिस्ट में भी जिक्र किया था। चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रह को मॉनिटर करने की इच्छा रखते थे। ग्रह नक्षत्रों में जबरदस्त दिलचस्पी थी, और साथ ही साथ चांद पर उन्होंने बाकायदा एक प्लॉट खरीदा हुआ था। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो ग्रह नक्षत्रों में दिलचस्पी रखते थे। 25 जून 2018 को उन्होंने चांद पर एक जमीन खरीदी थी, एक प्लॉट खरीदा था, और सी ऑफ मस्कोवी में उन्होंने ये प्लॉट लिया था और इसके लिए अच्छी खासी कीमत अदा की थी। भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से उन्होंने ये जमीन खरीदी थी, चांद पर उन्होंने जमीन ली थी, और अपने प्लॉट को देखने के लिए दूरबीन भी खरीदी थी। और वो अक्सर इस बात का जिक्र करते थे अपने इंटरव्यूज में कि वो चांद पर जो अपना प्लॉट है उसे देखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये टेलीस्कोप ली है। तो ये सारी बातें हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि इससे कहीं ना कहीं डिस्क्राइब होती है सुशांत सिंह राजपूत की पूरी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत थी कैसी, ये आपको बहुत हद तक पता चल गया होगा। उनकी दिलचस्पी किन बातों में थी फिल्म के अलावा। और हमारे साथ आचार्य अनिल वत्स मौजूद हैं इस वक्त। आचार्य अनिल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ग्रह नक्षत्रों में रुचि रखने वाला ऐसा अभिनेता और इतना ज़हीन अभिनेता, इतना बुद्धिमान अभिनेता इस तरह से चला जाएगा, किसी ने सोचा नहीं होगा। ये जो ग्रह नक्षत्रों से जुड़ाव था सुशांत सिंह राजपूत का, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं आज? बहुत सही बात कही आपने। सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूं कि इतना होनहार और इतना दुर्लभ व्यक्तित्व का व्यक्ति हमारे बीच में से यूं अचानक चला गया कि कोई सोच भी नहीं सकता।
उनकी जहां तक जन्म पत्री की हम बात करते हैं तो उनकी पत्री में 2 योग ऐसे विलक्षण हैं जिसके बारे में मुझे बात करनी है। द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस एंड द 10th हाउस, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन 11th हाउस में है, नंबर 1। नवा घर होता है धर्म का, नवा घर होता है ज्ञान का, नवा घर होता है ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का। 10वां जो घर होता है जन्म पत्री में वो होता है कर्म क्षेत्र का। तो इन्होंने चांद के ऊपर जो जमीन ली तो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की प्रक्रिया इनमें इसलिए भी आई कि जन्म नक्षत्र इनका ज्येष्ठा था। ज्येष्ठा नक्षत्र गंडमूल के 6 नक्षत्रों में से एक है जिसका स्वामी बुध होता है। इनका लगन कन्या लगन है, उसका स्वामी बुध है। बुध और शुक्र, भाग्येश और लग्नेश जब 11वें घर में जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति लाखों में एक होता है। अब चंद्र शनि का एक योग बड़ा दुर्लभ है इनकी पत्री में, जो इनको अध्यात्म में क्रिया योग की भी बात करी है इन्होंने कि मैं इस जन्म और अगले जन्म के रहस्यों को भी जानूं। इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि बुध शुक्र का योग इनकी जन्म पत्री में संगीत, साहित्य, खेल, मनोरंजन में विशेष रुचि लेके आता है, लेखन के कार्यों में, और वो बातचीत करने की प्रतिभा कमाल की होती है। फिल्म इंडस्ट्री में इतनी छोटी आयु में इतने दुर्लभ गुणों को धारण करने वाला व्यक्तित्व न भूतो न भविष्यति, इनकी जन्म पत्री का इतना बड़ा कमाल है। तो निश्चित रूप से इनकी जन्म पत्री की ये ऐसी विशेषताएं हैं जो इन्हें औरों से बिल्कुल अलग करती हैं। जी मैं ये देखता हूं कि एक बहुत खास बात कहना चाहता हूं कि 9 तारीख को 9 जून 2020 को इनके जन्म पत्री में एक ग्रह चेंज हुआ। शुक्र की महादशा में बुध के अंतर में गुरु का प्रत्यंतर खत्म होता है। उस दिन तक ये व्यक्ति बहादुर था, जांबाज था, और ये बिल्कुल गिव अप करने वाले व्यक्ति नहीं होते। ज्येष्ठा नक्षत्र के व्यक्ति जुझारू होते हैं, हवाई जहाज से छलांग लगा देंगे, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। और ऐसे व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में कुछ करने की ताकत रखते हैं। चंद्र शनि का योग निश्चित रूप से जब इनकी कोई कमजोरी, बिल्कुल आचार्य जी, बहुत अहम बातें आपने बताई हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपने जो जानकारियां दी वो भी अपने आप में अहम है। हमारे साथ इस वक्त आलोक पांडे जो हैं वो भी मुंबई से जुड़ गए हैं, और आलोक पांडे वो शख्स हैं, वो एक्टर हैं जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी, जो कि सुशांत की सबसे सक्सेसफुल फिल्म थी, उसमें आलोक सुशांत के को एक्टर थे, उनके साथ उन्होंने अभिनय किया। आलोक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एक तरह से हम देख रहे हैं बॉलीवुड में भी भूचाल सा आया हुआ है। कंगना रनौत जो हैं वो सामने आकर कहती हैं कि देखिए ग्रुपिज्म है जबरदस्त तरीके का, एक ग्रुप दूसरे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देता है, प्री प्लान्ड मर्डर वो इसे करार दे रहे हैं। क्या कुछ चल रहा था सुशांत की जिंदगी में, क्या आप उससे वाबस्ता थे? फिलहाल तो काफी लंबे समय से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी, बट जो 45 डेज हम लोग धोनी के शूट के दौरान रांची में थे जी, वो एक्सपीरियंस मैं जरूर आपसे शेयर कर सकता हूँ। बहुत ही आध्यात्मिक किस्म का इंसान था वो, बहुत ही अच्छा दोस्त, एक बड़े भाई की तरह मेरे साथ वो पेश आता था। एज एन एक्टर अपने को एक्टर के साथ कैसे चीज़ों को जो है डील करना है बहुत अच्छे से उनको आता था, और बहुत ही हंसमुख स्वभाव था उनका, बहुत ही देसी चीज़ों से लगाव था। और मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से टीवी पे बैठकर उनकी डेथ के बाद इस तरीके से डिस्कशन करूंगा। सही बात। और स्पिरिचुअल टाइप का इंसान, मैंने मतलब उसके साथ मैं सोच भी नहीं सकता सुसाइड जैसा शब्द मैं लगा पाऊंगा, क्योंकि वो चांद तारों की बातें करता था वो इंसान, वो अध्यात्म की बात करता था, वो ऐसा बातें करता था कि यार ये जो मैटेरियलिस्टिक दुनिया है, क्या खोना है क्या पाना है, सब कुछ तो देख लिया मैंने। हम लोग एक दिन शूट के दौरान कुछ लाइट की दिक्कत हो गई तो बीच में ही वो सीन रुक गया, तो हम लोग गाड़ी में थे, हम लोग बैठे हुए थे, 4-5 लोग साथ में थे जी। तो उन्होंने ये सब बातें शेयर की कि यार मैंने दौलत, शोहरत और पैसा, नाम, सब कुछ तो देख लिया यार। मैंने कहा मतलब तो फिर मैं गांव लौट जाऊं क्या यार, मतलब असली चीज तो वही लाइफ है जो हम लोग जीते हैं अपने गांव में अपनी फैमिली के साथ। बोला नहीं ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने उस बात को टाल दिया। कहीं ना कहीं वो बात मुझे अब समझ में आती है कि वो बंदा क्या कहना चाहता था, कि मतलब जिस अंधी दौड़ में हम लोग भागते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी जो जड़ें हैं उन चीजों से दूर होते जा रहे हैं, अकेले होते चले जा रहे हैं।
यही मैं कह सकता हूँ। आलोक, मतलब, आलोक कहीं पता कहीं नहीं। क्योंकि आपकी बातचीत होती थी उस दौरान सुशांत से, कहीं आपको ऐसा लगा कि जी। जितना कुछ मिला है, जितना कुछ बॉलीवुड ने सुशांत सिंह राजपूत को दिया है, उससे कहीं ज्यादा पाने की हसरत उनकी थी? क्या आप ये बात मानेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस बात का जिक्र किया है फिल्म फ्रेटर्निटी से ही जुड़े। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। वो जिस तरीके के इंसान थे, वो हर पल कुछ नया खोजने की कोशिश करते थे, बहुत ही मेहनती इंसान थे और बहुत ही मतलब उनका जो आयाम मैं कहूँगा वो जो ऑरा था, वो बहुत ही अलग था। वो बहुत आगे जाना चाहता था बंदा, वो बहुत अलग किस्म का काम करना चाहता था, एक अपना अलग मुकाम बनाना चाहता था, लीग से हटकर काम करने वाला बंदा था। मुझे नहीं लगता कि अभी उसका जो है एंड होने का मतलब समय था ऐसा कि वो जाने वाला बिल्कुल नहीं था और ये चीज़ें कैसे हुई मुझे नहीं पता। व्हाट्सएप पे हमारी 2016 में ही अक्टूबर-नवंबर में लास्ट चैट हुई थी, हमारी बातचीत हुई थी। जी, जी। मैंने मैसेज किया था कि यार फ़िल्म हिट हो गई है, बहुत अच्छा काम तुम्हारा हुआ है, बहुत एप्रिसिएशन हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि ये रिप्लाई करेंगे या नहीं, मैंने प्रोडक्शन हाउस से नंबर निकाला था उनका, बट उनका तुरंत रिप्लाई आया और बोला यार आलोक तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे। मैंने कहा बिल्कुल भाई बताना, तो मेरा डायलॉग बोला पानी पी के बताता हूँ, तो मुझे बहुत हँसी आई मैंने कहा यार इस बंदे को मेरा एक-एक डायलॉग तक याद है, सारी चीज़ें याद है और फिर बहुत बूस्ट किया मेरे को और बोला मैं बहुत सारी आगे अच्छी फ़िल्मों में तुम्हें देखना चाहूँगा और नेक्स्ट वीक मिलते हैं। और अगला वीक वो कभी नहीं आया, वो भी व्यस्त हो गए। फिर हम इंस्टाग्राम पे कमेंट में एक-दूसरे को कमेंट्स नहीं, आप करते सही रहते बात थे, कर रहे हैं बातचीत आलोक, और बहुत ही शानदार शख्सियत के मालिक थे सुशांत जी, सिंह जी, राजपूत, इसमें जी। कोई शक नहीं है। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, वो अपने दर्शकों के साथ जरूर हम शेयर करना चाहेंगे। सुशांत के एक दोस्त ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया, इसके पीछे जरूर कोई साजिश है, क्योंकि इससे पहले सुशांत के बेहद करीबी 3 लोग, जी हां 3 लोग और बेहद करीबी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड कर चुके हैं। सुनिए ये बेहद अहम दावा। हमारा मानना है कि जांच होनी चाहिए, सिर्फ उसके एक्स मैनेजर का ही आत्महत्या का बात आ रहा है, जबकि उसके 2 और बहुत ही करीबी दोस्त मनमीत ग्रेवल 15 मई 2020 को सुसाइड किया है और प्रेक्षा मेहता 26 मई 2020 को किया और 9 जून को दिशा ने किया है और कल 14 जून सुशांत राजपूत का, जबकि सिर्फ मीडिया में दिशा की चर्चा हो रही है और प्रेक्षा और दिशा का नहीं हो रहा है। अचानक से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और ये चौथा सुशांत का सुसाइड कहीं ना कहीं एक संदेह उत्पन्न हम लोगों के मन में आशंकित कर रहा है। तो देखिए ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है, कितनी अहम जानकारी जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त के हवाले से सामने आ रही है कि एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लोग सुशांत के जो कि बेहद करीबी थे वो सुसाइड कर चुके हैं पिछले 1 महीने में ही। मीडिया में चर्चा सिर्फ दिशा की हो रही है, जो कि उनकी एक्स मैनेजर थी, जिन्होंने पिछले हफ्ते मुंबई में ही अपने अपार्टमेंट से कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये मामला है क्या? ये बहुत बड़ा मामला नजर आता है। कितनी सुसाइड मिस्ट्री। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, कल ये खबर हम सबके सामने आई। इसके पहले 9 जून 2020 को, यानी 1 हफ्ते पहले, एक्स मैनेजर दिशा सलियान ने खुदकुशी की थी। ये उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और 26 मई 2020 को उनकी दोस्त, यानी सुशांत की दोस्त प्रेक्षा मेहता ने भी सुसाइड किया था। ये बहुत बड़ा दावा सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त की तरफ से किया गया है कि सिर्फ दिशा ने नहीं, बल्कि 2 और दोस्त थे सुशांत के, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इसके अलावा मनमीत ग्रेवाल, ये भी सुशांत सिंह राजपूत के बहुत अच्छे दोस्त थे और इन्होंने भी 15 मई 2020 को ही खुदकुशी कर ली है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ये मामला है क्या? ये मामला कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिए अगर सुशांत सिंह राजपूत को मिला दिया जाए तो कुल 4 लोग हैं जो खुदकुशी कर चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत और उनके 3 दोस्त पिछले 1 महीने में खुदकुशी कर चुके हैं। आखिर कौन सी बात थी जो खाए जा रही थी इन सबको, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल इस वक्त का खड़ा हो जाता है। विक्रम सिंह साहब, ये जानकारी अपने आप में चौंकाने वाली है। अब पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत को लेकर 4 लोग 1 महीने के अंदर खुदकुशी कर लेते हैं। कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह है, ऐसा लगता है। समीर साहब, मैंने पहले ही अपने संबोधन में निवेदन किया था कि ये इस प्रकार की तथाकथित मृत्यु एक बहुत ही अस्वाभाविक, अननेचुरल चीज है।
लेकिन इसी के साथ साथ जुड़े हुए 3 अन्य इस प्रकार के तथाकथित आत्महत्या, वो उससे भी ज्यादा मामले को संगीन और संदिग्ध बना देते हैं। इसमें पूरी विवेचना होनी चाहिए। मैं किसी प्रकार का कोई कमेंट और टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तफ्तीश में हर बिंदु का समावेश करके गहराई से छानबीन, और आत्महत्या अगर है तो उसके कारण बताएं, किन परिस्थितियों में हुई, और इसके बारे में अभी से ये बयान दे देना कि नो फाउल प्ले इज सस्पेक्टेड, ये मैं समझ रहा हूं कि प्रोफेशनली बहुत उचित नहीं होता। पहले देखते, आपने भी विसरा भेजा है, विसरा की रिपोर्ट आ जाती, सबका समावेश कर लेते, फिर निष्कर्ष को बताते। ठीक है, रमेश कुमार सिंह जी, आखिरी कमेंट आपसे। अब ये जो नई जानकारियां सामने आई हैं, 3 और दोस्त सुशांत के खुदकुशी कर चुके हैं और अब सुशांत सिंह राजपूत, क्या नजर आता है आपको? परिवार वालों को कुछ खबर थी कि क्या चल रहा है जिंदगी में सुशांत की? समीर साहब, मैंने पहले भी कहा और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, परिवार वाले ये देख रहे हैं कि मेरा बच्चा खुश है। हेलो, जी 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 बोलिए। परिवार वाले, मेरी आवाज़ जा रही है? जी जी, परिवार वाले देख रहे हैं मेरा बच्चा खुश है। हम लोग आए दिन देख रहे हैं मेरा बच्चा हर जगह प्रोग्राम कर रहा है, पिक्चर कर रहा है, शूटिंग कर रहा है। अभी जितने भी बातें छन के आई हैं, और ये बात सत्य है समीर साहब कि जहां आग होता है, जहां धुआं दिखता है, वहां आग जरूर होता है, और ये बात सच है। और मैं कह रहा हूं कि वो बॉलीवुड नहीं है, ये बॉलीवुड, ये बहुत बड़ा, ये समझिए कि वो भ्रष्टाचार का अड्डा है। वो भारत का अगर सबसे बड़ा अगर कोई भ्रष्टाचारी जगह है, बॉलीवुड है, क्योंकि वहां पर सही इंसान, मेहनत करने वाला इंसान, और वैसे इंसान को खास करके हम बिहारियों को बहुत प्रताड़ना करता है, चाहे वो फिल्म जगत में हो चाहे किसी जगत में हो, हम लोगों को प्रताड़ना करता है। रमेश जी, लेकिन यही वो बॉलीवुड है, ऐसा योद्धा था, जिसमें दाखिल होकर 12 शानदार फिल्में की सुशांत सिंह राजपूत ने, और देश भर में इतना नाम कमाया, लाखों करोड़ों फैंस बनाए। जी, इसीलिए तो सर, इसीलिए मैंने कह रहा हूं ना, ये लोगों को आंख का खटकने लगा, लोगों को दिक्कत होने लगी कि ये लड़का कितना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा, इंजीनियरिंग में वो 7वां पोजीशन लाया था भारत में, भारत का नाम ऊंचा करने वाला था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कुमार सिंह जी। वक्त हमारे पास इतना ही है। डॉक्टर दीपक रहेजा, आपका भी, विक्रम सिंह साहब, आलोक, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ आचार्य अनिल वस्त जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल हैं। अब मुंबई पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाए जल्द से जल्द, क्योंकि परिवार जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। दोस्त जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, और उस साजिश को करने वाले कौन लोग हैं, इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन सवालों के जवाब जल्द मिलेंगे। फिलहाल आज फुल एंड फाइनल में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।